हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 15 के मल्टीपल में डालने हैं, प्लस एक एक हमने स्टिच कर देना है, मतलब 15 के मल्टीपल में प्लस 2। और इसको डालने से पहले आप यहाँ बॉर्डर भी डाल सकते हैं और बॉर्डर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और बॉर्डर नहीं डालना है तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ इसके फर्स्ट रो। इसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है और उसके बाद जो है हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद हमने अगले वाला फंदा सीधी साइड को बुनाई करना है जिससे यहाँ जाली भी पड़ जाए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे हमने 5 फंदे अपनी तरफ को बुनाई करने हैं। ये हमारी राइट साइड की रो है, पर बनाना हमने इसको अपनी तरफ है। 5 फंदे उल्टे बुनाई करने के बाद हमने आगे जो है 3 फंदे एक साथ ही उठाने हैं और इन तीनों का हमने एक कर देना है उल्टी ही साइड को। उसके बाद आगे हमने फिर से 5 फंदे जो हैं वो उल्टी साइड को बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद हमने धागा अपनी तरफ को ही रखना है, बट अगले वाला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है ताकि हमारे यहाँ जाली भी पड़ जाए। तो इस तरह से स्टिच को छोड़ के आगे जो हमारे पास 15 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे दोहराते जाना है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, धागा अपनी तरफ कर लिया था और फिर उसके बाद जो है अगला फंदा हमने सीधा बुनाई किया था, तो वैसे ही हमने कर लेना है। उसके बाद जो है अगले 5 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 3 फंदे हमने एक साथ लेने हैं और तीनों का एक कर देना है। उसके बाद आगे फिर से हमने 5 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई कर देने हैं और 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद धागा अपनी तरफ करके ही अगला फंदा जो है सीधा बुनाई करना है जिससे जाली पड़ जाए। आगे फिर से हमने वैसे स्टार्ट करना है, जाली के साथ एक फंदा सीधा, आगे हमने 5 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई करने हैं। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 3 फंदे हमने एक साथ ही उठाने हैं, तीनों का एक कर देना है और उसके बाद आगे के 5 फंदे हमने फिर से उल्टे बुनाई करने हैं। इसके बाद फिर से हमने जाली के साथ एक सीधा, फिर से जाली के साथ एक सीधा और फिर आगे हमने 5 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई करने हैं। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद हमने आगे 3 फंदे जो हैं वो एक साथ उठा लेने हैं और इन तीनों फंदों का हमने एक कर देना है। उसके बाद आगे के 5 फंदे हमने फिर से उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से हमने अगला फंदा जो है वो सीधा बुनाई कर लेना है, लेकिन धागा अपनी तरफ रखना है जिससे जाली पड़ जाए। उससे जो अगले वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस रो को हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना। करने के बाद जो हमारी थर्ड रो है उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है जाली वाला उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और उसके बाद अब हमने यहाँ जाली डाल देनी है। इस तरह से अगला फंदा सीधा बुनाई करना है, फिर धागा अपनी तरफ करके आगे के 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर देने हैं। फर्स्ट रो में हमने 5 फंदे उल्टे बुनाई किए थे, लेकिन इस बार हम 4 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे और उसके बाद आगे के 3 फंदों का हम एक कर लेंगे। अब हमने यहाँ ध्यान रखना है, ये जो बड़ी जैसी गांठ दिख रही है इसको हमने बीच में लेना है। इन 3 फंदों का इस तरह से हम एक कर लेंगे। उसके बाद आगे के 4 फंदों को हम फिर से उल्टा बुनाई कर लेंगे। 4 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद अब हमारी आगे जाली जैसी दिख रही है, तो इसी जाली के साथ जो है हमने एक और जाली बना देनी है।
इस तरह से। उसके बाद जो आगे वाला फंदा हमें सीधा दिख रहा है, इसको हमने सीधा ही बुनाई करना है, और जो आगे जाली वाला फंदा है इसको भी हमने सीधा ही बुनाई कर देना है। जैसे हमने यहाँ से किया था वैसे ही अब स्टार्ट होगा, एक फंदा सीधा और उसके बाद आगे हमारी जाली। तो आगे हमने बिल्कुल वैसे ही रिपीट कर देना है। आगे 4 फंदे जो है हमारे उल्टे आएंगे। 4 फंदों को उल्टा बनाने के बाद आगे के 3 फंदों का हम एक कर देंगे। 3 फंदों का एक करने के बाद आगे के 4 फंदे फिर से हम उल्टे बुनाई करेंगे, और उसके बाद जो है हमने यहाँ जाली ले लेनी है, और जाली से आगे 1 और 2 फंदे जो है हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। इसके बाद जो है फिर से हमने जाली लेनी है। जाली के बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 4 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 4 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे हमने 3 फंदों का एक कर देना है, और 3 फंदों का एक करने के बाद आगे के 4 फंदे हमने फिर से उल्टे बुनाई कर देने हैं। उसके बाद जो है हमने फिर से यहाँ जाली लेनी है। जाली के बाद 1 और 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। उसके बाद फिर से हमने जाली लेनी है, और उसके बाद जो है आगे फिर से हमने 4 फंदे जो है उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 4 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 3 फंदों का हमने एक कर लेना है। 4 फंदे फिर से हमने यहाँ उल्टे बुनाई करने हैं, और 4 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे हमने यहाँ जाली ले लेनी है, और आगे का फंदा सीधा और एस स्टिच भी हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इससे अगले वाली जो रो है इसकी 4th रो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना। करने के बाद जो है हमारे पैटर्न की नेक्स्ट 5th रो है, उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है, और उसके बाद जो आगे हमारा फंदा है जो हमने सीधा बुनाई किया था उसको सीधा बुनाई करना है। उससे अगले वाला फंदा भी हमने सीधा बुनाई करना है, और उसके बाद हमने यहाँ जाली डाल के अगला फंदा सीधा बुनाई करना है। उसके बाद अब यहाँ हम 3 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। आगे हम 3 फंदों का एक कर देंगे, और 3 फंदों का एक करने के बाद जो है आगे के 3 फंदे फिर से हम उल्टे बुनाई करेंगे। इन 3 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे हम जाली लेंगे, और जाली लेने के बाद अगला फंदा सीधा, उससे अगला भी सीधा, 1 2 आगे जो है हम यहीं से रिपीट करेंगे। जैसे 2 फंदे हमने सीधे लिए थे तो ये 2 फंदे हम सीधे ले लेंगे। उसके बाद जो हम जाली लेंगे। जाली लेने के बाद आगे 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई किए जाएंगे। 3 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 3 फंदों का हमने एक कर लेना है। उसके बाद फिर से आगे हमने 3 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, और उसके बाद जो है आगे हमने जाली ले लेनी है। आगे 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधा बुनाई कर लेने हैं। फिर से हमने जाली लेनी है। जाली के बाद हमने आगे फिर से 3 फंदे जो हैं उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद 3 फंदों का हमने एक कर देना है, और उसके बाद आगे फिर से हमने 3 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ जाली ले लेनी है। जाली के बाद 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद फिर से हमने जाली लेनी है, और जाली लेने के बाद आगे के 3 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। फिर 3 फंदों का हमने एक कर देना है, और उसके बाद फिर से हमने आगे 3 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, और उसके बाद हमने यहाँ जाली लेनी है। जाली के बाद जो आगे हमने 2 फंदे सीधे बुनाई करने हैं, और एस स्टिच को भी हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की 6th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इस रो को हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। हमने यहाँ ध्यान रखना है कि इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी। करने के बाद हमारे पैटर्न की जो 7th वाली रो है उसके लिए हमने सबसे जो पहला फंदा है उसको स्किप करना है। आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं, और उसके बाद हमने यहाँ जाली लेनी है। जाली के आगे वाला फंदा सीधा बुनाई। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ 2 फंदे उल्टे आएंगे, और 2 फंदों को उल्टा बनाने के बाद आगे हमने 3 फंदों का एक कर देना है। उसके बाद फिर से आगे हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। फिर आगे हमने जाली लेनी है, और जाली के अगले वाला फंदा सीधा। उसके बाद 1 2
तीन फंदे हमने सीधे ले लेने हैं। फिर से जैसे हमने रिपीट किया था वैसे ही करना है। 3 फंदे फिर से हमने सीधे लेने हैं। उसके बाद हमने यहाँ जाली के साथ एक फंदा सीधा लेना है। आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। आगे हमने 3 फंदों का एक कर देना है। उसके बाद आगे फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। फिर हमने यहाँ जाली लेनी है। जाली के साथ जो है हमने आगे 6 फंदे सीधे ले लेने हैं। 6 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हमने यहाँ जाली लेनी है और जाली लेने के बाद जो हमने आगे 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद आगे हमने 3 फंदों का एक कर देना है और 3 फंदों का एक करने के बाद आगे के 2 फंदे हमने फिर से उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद जो है हमने यहाँ जाली ले लेनी है। आगे हमने 6 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। 6 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे फिर से हमने जाली लेनी है। फिर से 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई करने हैं और फिर आगे हमने 3 फंदों का एक कर देना है और उसके बाद फिर से हमने आगे 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद हमने जाली लेनी है और जाली के बाद जो है आगे हमने 3 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद जो है एल स्टिच को भी हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की 8th वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। उसके बाद हमारे पैटर्न की जो 9th वाली रो है उसके लिए हमने सबसे पहले वाला फंदा स्किप करना है और उसके बाद जो है आगे हमने 4 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। 4 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हमने जाली लेनी है। जाली से अगले वाला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ एक फंदा उल्टा आएगा। उसके बाद जो है आगे 3 फंदों का हमने एक कर लेना है और उसके बाद अगले वाला फंदा भी हमने उल्टा बुनाई करना है। उसके बाद अब हम यहाँ जाली लेंगे। जाली से अगले वाला फंदा सीधा आएगा और उसके बाद जो आगे के 8 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। इसमें 4 फंदे जो हमारे यहाँ सीधे आ जाएंगे। 4 जो है आगे के जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे वैसे ही आएंगे। मतलब अब हमने इसको रिपीट करना है। तो यहाँ फिर हमारी जाली आएगी। जाली लेने के बाद जो आगे एक फंदा उल्टा आएगा। उसके बाद आगे 3 फंदों का हम एक कर देंगे। उसके बाद अगले वाला फंदा फिर से हमारा उल्टा आएगा। उसके बाद जो है हमने यहाँ जाली लेनी है और जाली के साथ अगले वाला सीधा फंदा। उसके बाद जो है 8 फंदे हमारे सीधे बुनाई किए जाएंगे। 8 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो है आगे हमने जाली लेनी है और जाली लेने के साथ जो है अगले वाला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है। उससे अगले वाला फंदा हमारा उल्टा आएगा। आगे 3 फंदों का हमने एक कर देना है। उससे अगले वाला फंदा हमारा उल्टा आएगा और फिर आगे हमने जाली लेनी है। जाली लेने के बाद आगे हमने 8 फंदे सीधे बुनाई करने। एक जाली वाला भी सीधा होगा, मतलब 9 फंदे हमारे सीधे बुनाई होंगे और उसके बाद जो है फिर से हमने आगे जाली लेनी है। उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनाई किया जाएगा और उसके बाद 3 फंदे जो हैं एक साथ। उसके बाद अगले वाला फंदा फिर से उल्टा बुनाई होगा और फिर जाली लेनी है हमने। एक फंदा सीधा बुनाई, उसके बाद आगे के 4 फंदे सीधा बुनाई होंगे और एस स्टिच को भी हम सीधा बनाएंगे। इसके बाद इस पैटर्न की जो 10th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई करना है। कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की 11th वाली रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है। उसके बाद आगे के 5 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। उसके बाद आगे हमने जाली लेनी है। जाली से अगले वाला जो है सीधा फंदा। उसके बाद जो हमारे पास आगे के 3 फंदे हैं इन तीनों का हमने एक कर देना है उल्टी साइड को और उसके बाद आगे हमने डायरेक्ट जाली ले लेनी है। जाली के आगे जो है हमने यहाँ 10 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर देने हैं।
इसके बाद जो है फिर से हमने यहाँ जाली लेनी है, जाली से अगले वाला फंदा सीधा, उसके बाद जो है अपनी तरफ धागा करके आगे के 3 फंदों का हमने एक कर लेना है और 3 फंदों का एक करने के बाद जो हमने यहाँ डायरेक्ट जाली ले लेनी है और जाली लेने के बाद जो है आगे फिर से हमने 10 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। एक फंदा हमारा जाली के साथ सीधा भी आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे यहाँ 11 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई किए जाएंगे। इसके बाद आगे हमने जाली लेनी है, जाली के साथ एक फंदा सीधा, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 3 फंदे जो हैं इनका हमने एक कर देना है। फिर से आगे हमने जाली लेनी है और जाली लेने के बाद जो है आगे के 10 फंदे हमने सीधे बुनाई कर देने। फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हमने आगे जाली लेनी है और फिर जाली लेने के बाद एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके आगे के 3 फंदों का हम एक कर देंगे और फिर से हम जाली लेंगे और जाली लेने के बाद एक फंदा सीधा, आगे के 5 फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे, एल स्टिच को भी हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रो है 12th रो, वो हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड वाली रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है और ये 12th रो हमारे इस पैटर्न की लास्ट रो है। अगर आप इसको एज अ बॉर्डर डालना चाहते हैं तो इन्हीं 12th रो के बाद जो है हमने अपना दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट कर देना है और डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप डिज़ाइन देख के इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अगर आप पूरी ही स्वेटर में इसको डालना चाहते हैं तो आगे फिर से यहाँ फर्स्ट रो से स्टार्ट कर देना है और इन्हीं 12th रो को ऊपर तक दोहराते जाना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से बनाते हुए हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है और अगर आप इसको ऊपर तक बनाना चाहते हैं तो इन्हीं 12 रोज़ को आपने ऊपर तक दोहराते जाना है और इसको अगर आप एज अ बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो आपने कोई भी डिज़ाइन डाल देना है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ईजी है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बेबी फ्रॉक के घेरे में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप कार्डिगन में भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तब भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।